We are discussing the ear anatomy, and in last two videos, in first video I have discussed the ear pinna and the ear canal, which is the part of the external ear, and in the second video I discussed the tympanic membrane, which is also a part of the external ear. Now in this video we are starting with the middle ear. So the middle ear is composed of eardrum and ear ossicles. We will discuss it. Yes. So the middle ear. Middle ear is irregularly, we can see here. It is irregularly biconcave, small space. तो middle ear एक space है between the tympanic membrane and the internal ear. ठीक है, तो middle ear किसके बीच में है? एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर के बीच में होगा. एक्सटर्नल ईयर का कौन सा पार्ट है अपने पास? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ठीक है. सो द मिडल ईयर इज प्रेजेंट इन द पीटरस टेम्पोरल बोन, और इस स्पेस को हम टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं. तो मिडल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोल सकते हैं, और ये इरेगुलरली बाइकॉनकेव एक स्पेस है जो कि लेटरली किससे कनेक्ट कर रहा है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है, और मीडियली ये इंटरनल ईयर से कनेक्ट कर रहा है. और ये होल स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है? इन द पीटरस टेम्पोरल बोन. अभी सारी चीज़ें एक पिक्चर से देखते हैं. सो वेयर इज पीटरस टेम्पोरल बोन? इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्कल. ठीक है, और ये यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है. वी कैन सी हियर. लेट्स सी इट थ्रू द अनदर पिक्चर हियर. So this is the tympanic cavity. एक second. तो ये है स्ट्रक्चर. ठीक है. कहाँ से? ये आपको ईयर ऑसिकल्स दिख रहे हैं, ये 3 ईयर ऑसिकल्स, और ये जो कैविटी है, जो स्पेस बचा हुआ है, दैट कैविटी इज योर टिम्पैनिक कैविटी. क्लियर? तो जो टिम्पैनिक कैविटी है वो कहाँ कहाँ देखो, आगे लेटरली किससे कनेक्ट है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और मीडियली किससे कनेक्ट हो रही है? इंटरनल ईयर से कनेक्ट हो रही है. और ये देखो, ये क्या है? पीटरस टेम्पोरल बोन. ठीक है, पीटरस टेम्पोरल बोन के अंदर ये स्ट्रक्चर हमको प्रेजेंट है. क्लियर? नेक्स्ट, द middle ear contains the ear ossicles, a part of cauda tympani nerve. एक tympani nerve यहाँ आती है जिसका नाम है cauda tympani nerve, और cauda tympani nerve is a branch of a cranial nerve. ठीक है, cranial nerves जो पूरा ऊपर स्कल और फेस को सप्लाई करते हैं. मेनली ये स्कल को, ब्रेन को सप्लाई करते हैं. तो ये जो नर्व है cauda tympani nerve, and the middle ear also contains the muscles and the ear. ठीक है. द आउटर वॉल ऑफ द मिडल ईयर इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये आउटर वॉल है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बना रहा है, और जो इनर वॉल है वो किससे बन रहा है? लेटरल वॉल ऑफ इंटरनल ईयर. ये इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर का ये मिडल वॉल होगा, ये लेटरल वॉल होगा. तो लेटरल वॉल ऑफ इनर ईयर इज फॉर्मिंग द इनर वॉल ऑफ द मिडल ईयर. ठीक है. अब देखो, ये जो लेटरल वॉल है, इस लेटरल वॉल पर ना एक विंडो पाई जाती है, एंड दैट विंडो हियर, दैट विंडो इज कॉल्ड योर राउंड विंडो एंड ओवल विंडो. ठीक है. तो जो राउंड विंडो है वो तो मेम्ब्रेन से क्लोज रहती है, और जो ओवल विंडो है वो फिटेड है विद द फुट पैलेट ऑफ द स्टैपीज. देखो, ये जो स्टैपीज है, ये दिस बोन इज स्टैपीज. इट इज द स्मॉलेस्ट बोन. दिस इज स्टैपीज. वी कैन सी हियर इट इज स्टैपीज. ठीक है. तो स्टैपीज से क्या हो रही है? ओवल विंडो कनेक्ट हो रही है. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि ओवल विंडो स्टैपीज के थ्रू कनेक्ट होती है. ठीक है. चलो अपना थ्योरी देखते हैं इसकी. Here. So the middle ear contains the ear ossicles, the part of the cauda tendini muscle, cauda tendini nerve, tympani nerve, which is a branch of a cranial nerve, and muscles in the ear. The outer wall is made up of tympanic membrane, and the inner wall is composed of the lateral wall of internal ear. And the lateral wall of internal ear have two windows, the round window and the oval window. And this oval window, just a minute. Yes, so the oval window is fitted with the foot palate of the stapes. तो अभी हमने देखा डायग्राम में जो स्टैपीज थी,
उससे ओवर विंडो कनेक्ट करती है, और जो राउंड विंडो है वो एक मेम्ब्रेन से क्लोज रहती है। ठीक है, अब क्या है, टिम्पैनिक कैनाल का जो पोस्टीरियर वॉल है दैट हैज़ अ ओपनिंग फॉर द मेस्टोइड एंट्रम, एंड मेस्टोइड एंट्रम इज द एयर कैविटी इन द मेस्टोइड प्रोसेस। ये हमें भी समझना पड़ेगा, एक पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट वी हैव द एंटीरियर वॉल। ये याद करना है कि पोस्टीरियर वॉल पे कौन सी ओपनिंग्स होती है और एंटीरियर वॉल पर कौन सी ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, सो द पोस्टीरियर वॉल पे होती है मेस्टोइड एंट्रम की ओपनिंग होती है, जो कि एक एयर कैविटी है, और वो मेस्टोइड प्रोसेस के अंदर प्रेजेंट है वो कैविटी। ठीक है, उसकी ओपनिंग यहाँ होती है। एंटीरियर वॉल में आप देखोगे तो वहाँ पर किस किस चीज़ की ओपनिंग है हमारे पास, वी हैव द ओपनिंग ऑफ कैनाल विथ टेंसर टिम्पैनी मसल। जो टेंसर टिम्पैनी मसल है उसकी कैनाल यहाँ ओपन होती है एंटीरियर वॉल पर। स्ट्यूशन ट्यूब और ऑडिटिव ट्यूब यहाँ पर ओपन होती है। एंड देन वी हैव दिस स्टेशन ट्यूब के फंक्शंस क्या हैं। सो द स्टेशन ट्यूब मेंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द मिडल ईयर, इट कम्युनिकेट बिटवीन द फेरिंग्स एंड द मिडल ईयर। मतलब स्टेशन ट्यूब फेरिंग्स के पास और मिडल ईयर के बीच में होती है, एंड इट कैन ट्रांसमिट थ्रू थ्रोट इन्फेक्शन टू द मिडल ईयर। तो याद करना है, ये जो ट्यूब है ये इन्फेक्शन को भी ट्रांसफर कर सकती है, जो कि आपके थ्रोट में हो रहे हैं वो मिडल ईयर तक जा सकते हैं। सेकेंडली जो ये है कम्युनिकेट कर रही है बिटवीन द फेरिंग्स एंड द मिडल ईयर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करता है मिडल ईयर के अंदर। इसलिए जब भी जैसे हम कहीं जाते हैं तो वो मशीन होता है। Now let's study the second part of the middle ear, which we call the ear ossicles. So ear ossicles are three in number. 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल बोन्स, दे आर अरेंज्ड इन चेन्स, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट है एक से वन बाय वन, एंड दे कनेक्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद द ओवल विंडो ऑफ द इंटरनल ईयर। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट इज सो द फर्स्ट बोन वी हैव इज द मैलियस। सो द मैलियस इज अ हैमर शेप्ड, ये शेप थोड़ा याद रखना है। इट इज़ अ हैमर शेप्ड बोन। इसका जो हेड होता है, द हेड ऑफ द मैलियस दैट आर्टिकुलेट्स विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इस सॉरी हेड नहीं, हैंडल, सॉरी, जो हैंडल ऑफ ये कुछ नहीं है, ये द हैंडल आर्टिकुलेट्स विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द हेड आर्टिकुलेट्स विद द इनकस, और इनकस के भी हेड पे आर्टिकुलेशन होता है। मतलब ये है कि ये हमारा ये जो हैंडल या फिर लॉन्ग प्रोसेस, द हैंडल और द लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस और वी कॉल्ड इट अ हैंडल, ये किससे कनेक्ट कर रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो इसका हेड है, मैलियस का जो हेड था अभी यहाँ पे देखा था, वो हेड कनेक्ट कर रहा है किससे, हेड ऑफ द इनकस से। तो ओरिएंटेशन अभी हम दिखाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द इनकस। इनकस इज एनुअल शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट, इट हैव इट्स हेड, इट आर्टिकुलेटिंग विद द मैलियस। अभी बताया कि इनकस का हेड मैलियस के हेड से आर्टिकुलेट करता है। The long processes between articulates with the head of the stapes. This is the long processes of the stapes. It articulating with the head of the, ठीक है, ये है ना head. It articulating with the head of the stapes. With the help of the कौन सा cartilage? With the help of the lenticular processes. ठीक है, lenticular processes के through stapes का head, sorry, stapes का long process articulate करता है with the head of the, मैंने गलत बोल दिया कि देखो, द लॉन्ग प्रोसेसेस ऑफ दिस incus, the long processes of the incus is articulating with the head of the stapes by the lenticular processes. ठीक है, stapes को पढ़ते हैं अब हम। here the stapes is stirred shaped, ठीक है, stapes कैसी दिख रही है आपको, स्टिरअप शेप दिख रही है, स्टिरअप शेप है। द बेस, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द हेड, नेक, क्रूरा एंड द बेस। हेड ये ऊपर वाला हिस्सा है, नेक ये वाला हिस्सा है, ये जो 2 बैंड्स निकल रहे हैं दैट इज योर क्रूरा, एंड दिस पार्ट इज योर बेस। ठीक है, द बेस इज फिटेड एट द ओवल विंडो। अब ये बेस किस पर फिट हो रहा है, ओवल विंडो पर फिट हो रहा है, क्लियर है, एंड विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स के थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है। नाउ द मसल्स ऑफ द मिडल ईयर। The first one we have the tensor tympani, second is stapedius, ठीक है। So the tensor tympani it originates from the petrous temporal bone से ही start होती है मसल,
and it is inserts to the head of the malleus. Malleus के head से connect करती है. Clear? Next we have the stapedius. Stapedius is originated from the posterior wall of the tympanic cavity. अभी हमने tympanic cavity देख रहे हैं, इसकी जो posterior wall है, ठीक है, the it originates from the posterior wall of the tympanic cavity and it inserted to the neck of the stapes. और ये कहाँ तक जाती है? neck of the stapes तक connect करती है. अभी diagram देखते हैं. muscles of the अभी दिखाते हैं. And the third one is chorda tympani. It is a chorda tympani is a nerve branch. It is a branch of the facial nerve and it enters through the posterior canaliculus and crosses the cavity between the malleus and the incus. It exits from the interior wall through the interior canaliculus. तो इसका भी हम diagram के through clear करते हैं इसको. So here is the picture of the muscles of the middle ear. The first muscle is that we have discussed was your tensor tympani muscle and the second one was the कहाँ गया? Stapedius muscle. Stapedius muscle भी इसमें नहीं है, ठीक है. तो ये देखो टेंसर टिम्पैनी मसल, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? फ्रॉम द बेस ऑफ द पीटर टेम्पोरल बोन. तो ये पीटर्स टेम्पोरल बोन है, इसके बेस से ये ओरिजिनेट हो रही है. यहाँ से देखो, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है और इट इंसर्ट हो रही है टू द हेड ऑफ द मेलियस. हेड ऑफ द मेलियस पे कनेक्ट हो रही है. देखो हेड ऑफ द मेलियस पिक्चर में ये बेस यहाँ से है इसका, ये ओरिजिनेट यहाँ से हो रही है. इसका मतलब ओरिजिन यहाँ पर है, इंसर्शन यहाँ पर है और यहाँ पे ये क्या है? हेड ऑफ द मेलियस. यहाँ पर हेड ऑफ द मेलियस होगा. क्लियर? थोड़ा जूम करते हैं. सो दिस इज इनकस, सो दिस मस्ट बी द मेलियस बोन. दिस मस्ट बी मेलियस if this is the incus and this must be the head of the malleus and here is the insertion of tensor tympani and from the base of the pubis temporal bone. जब ये पूरी pubis temporal bone है ये वाला, और इससे क्या हो रहा है? ओरिजिनेट हो रही है टेंसर टिम्पैनी मसल. क्लियर? So the second muscle was the stapedius muscle, as we can see here, the stapedius muscle here. So ये कहाँ से originate हो रही थी? From the posterior wall of the middle ear या फिर tympanic cavity. तो ये posterior wall होगी, ये anterior wall है. posterior wall पर हमने बताया था eustachian tube की opening होती है, तो ये हमारी posterior wall है और यहाँ से ये originate हो रही है. और insert कहाँ पर हो रही है? It is inserting at the neck of the, this was the neck of the stapes. ठीक है. Now we will see the chorda tympani nerve, which is a branch of the facial nerve. I guess पीछे जो हमने पढ़ा था अभी chorda tympani nerve, तो वो उधर cranial nerve लिखा था, वो cranial nerve नहीं है, actually it is a facial nerve. Clear? So we can see here, this is the facial nerve. So facial nerve की ही branch है कौन? chorda tympani nerve. ठीक है. So this was all about the middle ear. In the next video we will discuss the internal ear and we will discuss that in parts because internal ear is very complex and it contains many structures, so we will discuss them in different videos. Thank you.